जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। कैसे हो आप सभी? मुझे उम्मीद है कि सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे। ठीक है, तो आज की रीडिंग का टॉपिक रहेगा कि आप लोगों के रिलेशनशिप के बारे में हम जानेंगे कि आप लोगों का जो रिलेशनशिप है अभी करंटली किस फेज़ में चल रहा है। ठीक है, अगर रीडिंग आप लोगों के साथ रेजोनेट करती है, मैच करती है, तो डेफिनेटली आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ एक और अनाउंसमेंट करूँगी कि दिवाली की ऑफ़र जो है मैं 2 दिन बाद बंद कर दूँगी। ठीक है, और माँ काली की जो मूर्ति है, माँ काली की प्रतिमा, ठीक है, अभिमंत्रित करके आपके नाम से दूँगी, लेकिन मेरे पास सिर्फ अभी 4 ही अवेलेबल है। ठीक है, तो आप लोग अपने नाम से अगर बुक करना चाहते हैं तो ऊपर नंबर है, व्हाट्सएप कीजिए। दिवाली ऑफ़र की भी आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी और माँ काली की प्रतिमा से भी जुड़ी हुई जानकारी आपको दे दी जाएगी। तो कार्ड्स आ चुके हैं मेरे पास, आपकी देखेंगे। ठीक है, आपके रिलेशनशिप की अभी क्या वाइब्स है, क्या एनर्जीज चल रही है। ओहो, कार्ड्स तो चलिए देखते हैं। 5 ऑफ कप्स मेरे पास है यहाँ पर, एक सेकेंड। 5 ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है 5 ऑफ कप्स के साथ। जब कार्ड्स मैं रखती हूँ, ठीक है, तो अपने मन को ना थोड़ा शांत रखा करो और एकाग्रता एकाग्रता है ना, यानी कि फोकस पूरा बना कर रखा करो। कार्ड्स दिख रहे हैं आप लोगों को? अगर आप फोकस के साथ चीज़ें देखोगे तो डेफिनेटली आपको आपके साथ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। ठीक है, तो चलिए सबसे देखो, जो कार्ड्स की वाइब्स कह रही है ना, तो उसके हिसाब से ऐसा लग रहा है जैसे कि मतलब कि किसी का दिल, मतलब आप में से, ठीक है, आपकी बात कर रही हूँ मैं, जैसे बहुत कुछ सहा है आप लोगों ने। ठीक है, अभी ओवरऑल एनर्जी बता रही हूँ, फिर इसके बाद आगे भी कंटिन्यू करूँगी। वाइब्स कह रही हैं कि आपके दिल ने बहुत कुछ सहा है, लेकिन आपको ना फिर भी आप उस रिश्ते को छोड़ नहीं पा रहे हो। शायद आप भी अपनी लाइफ में अभी इसी फेज़ से गुजर रहे हो। ठीक है, एक ऐसा फेज़ जहाँ आपका दिल कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर रियलिटी बार बार कुछ और दिखा रही है आप लोगों को। ठीक है, चलो देखते हैं आगे कार्ड्स। सबसे पहले टावर। देखो, नॉर्मली ये कार्ड जब आता है जब कुछ ऐसा होता है जो हमें अंदर से हिला देता है। जैसा कोई किसी का सच सामने आता है, कोई मास्क गिरता है, जैसे कि सामने वाला बंदा या बंदी जो भी आप लोगों के हैं, ठीक है, मेल फीमेल, कुछ चीज़ें आप लोगों से छुपाई सडनली आप लोगों के सामने आ गई, या कुछ ऐसा होता है जिससे हम रियलाइज़ करते हैं कि शायद जिसे मैंने परफेक्ट रिश्ता समझ रही थी या समझ रहा था, वो इतना स्ट्रांग था ही नहीं। लेकिन ये एंडिंग नहीं होती, ये बस एक रियलिटी का पहला स्टेप होता है। ठीक है, तो मैं जो यहाँ पर आपको लोगों को ये मीनिंग्स बता रही हूँ, ये एनर्जीज़ बता रही हूँ, ये आप ऐसा सोचना कि मैं आपके रिश्ते के बारे में एक स्टोरी आप लोगों को बता रही हूँ कि एक एक्चुअल है ना, ट्रू स्टोरी आप लोगों के जीवन की, आपके लोगों के रिलेशनशिप की क्या है। आपके रिश्ते में कुछ बातें अभी भी क्लियर नहीं हो पाई हैं। आप फील कर रहे हो कि कुछ तो छुपा हुआ है, शायद वो बात ओपनली डिस्कस नहीं होती है, पर आपका दिल उसे सेंस कर रहा है, यानी कि आप लोगों की इंट्यूशन तो अच्छी है, आप बार बार उस बात को महसूस कर रहे हो कि कुछ तो है। यहाँ एक चीज़ याद रखो कि इंट्यूशन गलत नहीं होता, बस हमें पेशेंस से उसे समझना पड़ता है। ठीक है, कुछ एनर्जीज ऐसी भी है यहाँ पर, देखो मैं इनको कंबाइन करूँगी, 10 ऑफ सोर्ड्स को विद 5 ऑफ कप्स को। ये दोनों कार्ड्स एक इमोशनल ब्रेकडाउन दिखा रहे हैं। यहाँ पर किसी ने अपनी तरफ से सब कुछ दिया, यानी कि आपने पूरा, हम आपकी बात करेंगे यहाँ पर कि आपने पूरे तरीके से अपने एफर्ट्स दिए, ठीक है, और बदले में सिर्फ आपको क्या मिला? साइलेंस। ठीक है, पछतावा, रिग्रेट, ये चीज़ें आप लोगों के हाथ लगी। कुछ लोग अभी भी पास्ट के पेन में फंसे हुए हैं, वो सोच रहे हैं कि मैंने क्या गलत किया था या मेरे साथ क्या गलत हुआ, मैंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया था। पर सच ये है कि हर बार गलती दोनों की होती है। ठीक है, बस किसी ने प्यार ज़्यादा किया है, ये भी पॉसिबिलिटीज़ है, किसी ने समझा कम, यानी कि आपने ज़रूरत से ज़्यादा। अब देखो, ये तो आपको पता ही होगा कि हर चीज़ की मतलब अति गलत होती है ना, हर चीज़ की एक लिमिटेशन है। अगर हम ज़्यादा कर देते हैं चीज़ें, तब बेटर करना, मतलब करना तब बेटर होता है जब सामने वाला व्यक्ति भी उसी इंटेंशन से हमें दे रहा हो
यानी कि इक्वली गिव एंड टेक जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर बाकी की एनर्जीज की जो थोड़ा सा आगे का अभी मैं आपको बताऊंगी एज अ गाइडेंस। ठीक है, कि आपको ना रियलिटी देखनी चाहिए, आपको अपनी आंखें ना पूरे तरीके से खोलनी चाहिए। जो रियलिटी आप लोगों के साथ अभी हो रही है, जो चीज़ें घटित हो रही है, उनको देखो। ठीक है, जो बातें आपके दिमाग में घूम रही है उन्हें क्लियर करो। आपको सच जानने का अधिकार है। अगर कुछ चीज़ें डिस्टर्ब कर रही हैं तो डायरेक्टली बात करो। जितना चुप रहना था रह लिए। ठीक है, कभी कभी आपको अपने दिल के अगेंस्ट भी चीज़ें करनी होती हैं। ये गाइडेंस है माँ काली की आपके लिए। ठीक है, यहाँ पर डेविल का कार्ड भी है। ठीक है, तो ये ना एक तरीके का एडिक्टिव रिलेशनशिप है आप दोनों का, जहाँ छोड़ना ना मतलब ऐसा होता है कि शरीर से आत्मा का निकलना, वैसी कंडीशन। ठीक है, लेकिन साथ रहना इससे भी ज़्यादा भयानक होता है। आप लोगों ने फील किया होगा कि जब आप अपने पार्टनर के साथ रहे हो तो हमेशा आपकी होप्स टूटी हैं। आपने कुछ उम्मीद करी और आपको क्या मिला। ठीक है, अभी अगर आप पेन में हो तो अगर मैं पास्ट की बात छोड़ूं, अगर बीच में ऑन ऑफ सिचुएशन रहता है, आपका बातचीत होती है, तो साथ रहकर भी आपको इमोशनली सपोर्ट नहीं दिया गया, और इससे बड़ा पेन आप लोगों के लिए कुछ नहीं है। ठीक है, ये एनर्जी वही होती है जहाँ दिल और दिमाग दोनों अलग बोल रहे होते हैं। आपको डिसाइड करना है भाई। ठीक है, कि आपको शांति चाहिए या बस अटैचमेंट में जीना है। मेरे हिसाब से शांति मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। शांति में लड़के की बात नहीं कर रही हूँ, पीस। ठीक है, इसके बाद फाइनली द सन की एनर्जी मेरे पास निकल कर आई है। ये सबसे पॉजिटिव कार्ड है। इसका मतलब है क्लैरिटी ज़रूर आएगी। जो भी कन्फ्यूज़न है ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला। आपको अपने क्वेश्चंस के आंसर्स मिलेंगे। आपको ये भी आंसर मिलेगा कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, और जो भी चीज़ें हिडन है वो सामने आ जाएगी। ये जो कार्ड है सूर्यदेव का हमेशा एक न्यू बिगनिंग का सिग्नल देता है। ठीक है, तो ये एनर्जीज़ है आप लोगों के अभी रिलेशनशिप में क्या चल रहा है उसके मुताबिक गाइडेंस मैंने आप लोगों को दी है। आगे का आगे का प्रेडिक्शन भी बताया है कि आप लोगों को आपके मन में जो भी सवाल है, जो भी क्वेश्चंस हैं, उनका जवाब ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और दिल में हैवीनेस फील कर रहे हो तो याद रखो ये फेज़ परमानेंट नहीं है। आपको क्लैरिटी मिलेगी और पीस भी। बस अपनी इंट्यूशन पे भरोसा रखो और किसी भी सिचुएशन में अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। आप डिज़र्व करते हो एक ऑनेस्ट और इमोशनली सेफ कनेक्शन। तो ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी, आपको अच्छा लगा होगा। माँ काली की तरफ से ये आपके रिलेशनशिप का सच, आपके रिश्ते का सच। ठीक है, बाकी खुश रहने वाला जो मैंने बताया है हमेशा से 21 दिन लिखना है। और पारत कोई कमेंट करते हैं ना, 21 दिन हो गए हैं पारत, अगर तुम और भी खुश रहना चाहते हो तो कंटिन्यू कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है।